नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। और हमेशा की तरह हम क्रिकेट की बातें करने के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं इस मंच पर। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे साथी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त पंकज अठावले मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। और हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसके बारे में। और इसीलिए मेरे दिल के बेकरी से आपके लिए चार ताजा ताजा लाइनें लेकर आया हूं कि अर्ज किया है कि डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर होता है क्रिकेट का उत्साह, उमंग और उफान। दुनिया भर में मचा हुआ है टेस्ट क्रिकेट का तूफान। बांग्लादेश की धीमी पिचों पर भारत को दिखाना होगा अपने क्रिकेट का ब्रांड। चंद्रेश, तब जाकर हम सबको मिलेगा न्यू ईयर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट, ग्रैंड। हाँ, क्या बात है, लाजवाब। और इसी बात पे एक गौर फरमाते हैं। और एक चार लाइनों पर, वो चार लाइन आपके स्क्रीन पर आएंगे। मैं नहीं अर्ज करूंगा, स्क्रीन पर आएंगे। और ये रहा वो आपके स्क्रीन पर ये शेड्यूल है जो इस दौरे का। पहला दो वनडे इंटरनेशनल बांग्लादेश ने जीता, तीसरा वनडे इंटरनेशनल भारत ने जीता, और 2-1 से बांग्लादेश ने एक दूसरे श्रृंखला पर कब्जा किया। और अब शुरू होगा सफेद कपड़ों का जंग। और देखिए, दो चेहरे बदल चुके हैं फिर एक बार। मतलब ये पूरा दौरा ही ऐसा है कि कप्तानों के चेहरे बदलते रहते हैं, कपड़े भी बदलते हैं, कप्तानों के चेहरे भी बदलते हैं। और पहला टेस्ट मैच 14 तारीख से शुरू होगा चट्टोग्राम में। और देखिए, दोनों कप्तान शाकिब, जो बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान है, वो है। और दूसरी तरफ है भारत के लिए केएल राहुल, क्योंकि जो रेगुलर टेस्ट कप्तान है फिर एक बार चोटिल हो चुके हैं, और उनके जगह पे अब केएल राहुल कप्तानी करेंगे। बहुत ही दिलचस्प होगा ये दो टेस्ट मैच सीरीज, क्योंकि भारत की टीम में काफी बदलाव हुए हैं जब से टीम अनाउंस हुआ था। और रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं टीम से, अभिमन्यु ईश्वरन को लाया गया है उनके जगह पर। नवदीप सैनी और सौरभ जी। कुमार, जो भारत के ए टीम के साथ थे, वो आए हैं इस स्क्वाड में अब। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी की जगह पे। और 12 साल बाद जयदेव उनडकट की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। 12 साल पहले जयदेव उनडकट और उमेश यादव, दो नवसिखिए, टीम में थे, और उनडकट ने टेस्ट डेब्यू किया था, और उमेश यादव ने टेस्ट डेब्यू उसके 2 साल बाद किया। और देखिए, विधि का विधान देखिए, फिर एक बार दोनों एक साथ आ गए हैं। कैसे कमाल है देखते हैं कि अब इस टीम को? बहुत बहुत कमाल है चंद्रेश। इनफैक्ट ये टीम काफी ठीक ठाक है, बट यहाँ पर दो एंगल्स है। एक तो टेस्ट मैच में किस तरीके से भारत खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ, और वो भी चट्टोग्राम में, जहां पर आखिरी वनडे में मतलब रन बरसे। तो शायद इस टेस्ट मैच में भी हमको बहुत सारे रन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने है, वो है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है तो वो आपकी इंजरी डिपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। और बार बार ये बातचीत हो रही है कि क्या सारे फॉर्मेट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ खिलाड़ियों को खिलाने चाहिए या नहीं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा सिरदर्द है जो भारत को संभालना होगा। आपने कहा कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए पिछले वाले ओडीआई में, साथ ही में जडेजा और शमी। तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात तो होती है, लेकिन वो एक्चुअली हो नहीं पाता है ऑन द फील्ड। और होता क्या है ना कि बाय सिर्फ मैच डिफॉल्ट हो खेलने जाता से। है। जी। बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और ये मैच खेलने से ही सिर्फ वर्कलोड नहीं होता है, आना जाना इसमें भी काफी टाइम लगता है। अब देखिए, ऋषभ पंत स्क्वाड में हमको देखने को मिल रहा है। अब वो बीच में चले गए थे ओडीआई छोड़कर कि भैया आप नहीं है तो अब चले जाओ। तो क्या वो घर आ गए थे और फिर वापस जाने वाले हैं? कुलदीप सेन को जाना था न्यूजीलैंड, वहां से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको वहां नहीं जाना, सीधा बांग्लादेश जाना है, और फिर भी वो चोटिल हो गए। सो इट इज समथिंग ऑफ अ मेजर इशू जो बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है, बट इज गोइंग टू रियली हर्ट इंडिया इन द लॉन्ग रन। चलिए, बांग्लादेश के स्क्वाड पर एक नजर डाल देते हैं। बांग्लादेश का जो स्क्वाड है, शाकिब अल हसन उनके कप्तान है टेस्ट सीरीज में। और मुशफिकुर रहीम की टेस्ट क्रिकेट में फिर एक बार वापसी हो रही है। पिछले टेस्ट मैच में नहीं थे वो। पर जो टास्किन अहमद है, वो चोट से उबर कर तीसरे वनडे इंटरनेशनल में आए थे, वो है स्क्वाड में। आप देखें, इस स्क्वाड में काफी नए खिलाड़ी भी हैं। जाकिर हसन करके एक अनकैप्ड विकेट कीपर है, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए 173 बनाया था इंडिया के खिलाफ, और मैन ऑफ द मैच थे। और काफी जो विकेट, जो बहुत सारे विकेट कीपिंग ऑप्शंस है जी इस जी, लाइनअप में। चार चार। 4 विकेट कीपिंग ऑप्शंस है। पर मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट में ओपन नहीं करते। पर बाकी उनके पास काफी विकल्प है इस लाइनअप में। इनफैक्ट 5 विकेट कीपर के ऑप्शंस है। कैसे अनामुल पांचवा कौन है? हक, लिटन भी है, मुशफिकुर, हाँ, नूरुल और जाकिर हसन। हाँ, 5 विकेट कीपर ऑप्शन है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत सारे स्पिन गेंदबाजी ऑप्शन है, 5 तेज गेंदबाज हैं। काफी बैलेंस स्क्वाड है। पर टेस्ट क्रिकेट में इनसे ज्यादा करिश्मा उम्मीद करना
थोड़ा ज्यादा ही होता है। बिल्कुल पर बिल्कुल। करिश्मा अगर आपको उम्मीद करना है तो भारत के तरफ से टेस्ट क्रिकेट में तो एक ही नाम है, वो है चेतेश्वर पुजारा। और चेतेश्वर पुजारा इस भारत के टेस्ट स्क्वाड में, जो पहला टेस्ट स्क्वाड है, उसके वाइस कैप्टन है। पर महामारी के जो जब से चलन हुआ है मार्च हम्म। 2020 से, तब से उनका रिकॉर्ड देखे काफी निराशाजनक रहा है। हाल फिलहाल में जब दो टेस्ट मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, उस दोनों टेस्ट मैच में से भी बाहर रख दिया गया था। फिर उन्होंने रन बनाया करके उन्हें इंग्लैंड के वाले टेस्ट मैच में फिर एक बार टीम में शामिल किया गया था। किस तरह से देखते हैं अब इनका किरदार इस टीम में? बहुत जरूरी है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है इस लाइनअप में। बिल्कुल, चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा एक रोल होगा, बट ही इज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर नाउ। अब वो चेतेश्वर पुजारा नहीं रहे जो 5 साल पहले भारत की नैया डूबने से बचाते थे। और ये भी कई बार ऐसा देखा गया कि पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में चंद्रेश, ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ स्लाइटली कंफ्यूज कि मैं फास्ट खेलूं स्लो खेलूं, तो वो भी पूरा सेट नहीं हो पा रहे। उनके घुटने बहुत बार चोटिल हो चुके हैं। बट अगेंस्ट बांग्लादेश ही माइट जस्ट प्ले वेल, बिकॉज चट्टोग्राम में देखो ओडीआई में जो विकेट था वैसा ही विकेट टेस्ट मैचेस में शायद नहीं होगा, बहुत धीमा विकेट होगा। तो शायद यहाँ पर एक अच्छा मौका होगा पुजारा को एक अच्छी तरीके से खेलने का। बिल्कुल। और देखिए कि दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिन पर नजर होगी, वो है अभिमन्यु ईश्वरन, जो बंगाल के कप्तान हैं। फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड लाजवाब है। हाल फिलहाल में जब इंडिया ए का दौरा हुआ बांग्लादेश ए का, वो कप्तानी कर रहे थे उस टीम की, और बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में बहुत रन बनाते हैं। पिछले साल इंग्लैंड भी गए थे पर किसी कारणवश वहां पे उनका डेब्यू नहीं हो पाया। टीम मैनेजमेंट ने उनके होते हुए स्क्वाड में बाहर से ओपनर को बुलाना सही समझा। इन पर भी नजर होगी, पर मौका मिलना मुश्किल ही होगा इनके लिए। टोटली मौका मिलना मुश्किल होगा, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए ना। डेस्टिनी शुड डू समथिंग, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि इंग्लैंड में बुलाकर आप स्क्वाड में होने के बावजूद भी उनके साथ अगर ऐसा हुआ है, बट ही हैज गॉन बैक और इन्होंने मेहनत की है और रन बनाए हैं, जिसके बलबूते पर अब इनको बुलाया गया है। अब अगर इनका नसीब अच्छा हुआ तो शायद किसी की इंजरी से इनको मौका मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो यू आर राइट, इनको मौका मिलना मुश्किल है, बट ही शुड गेट अ चांस। बिल्कुल। और भारत का जो रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश में, उसके ऊपर नजर डालें तो भारत का तो एकदम लाजवाब रिकॉर्ड रहा है वनडे क्रिकेट में। भले ही आप हार चुके हैं उनके साथ, पर फाइव डे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड लाजवाब रहा है। देखिए, एक नजर 2000 से खेलना शुरू किया, पहला टेस्ट मैच जो बांग्लादेश का था वो भारत के खिलाफ ही था। उसके बाद जैसे जैसे भारत ने प्रदर्शन किया, एकदम लाजवाब रहा है। टेस्ट क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश का, बांग्लादेश में जो भिड़ंत है वो 7 साल बाद होने वाला है। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सफर होगा। बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो दो टीमें हैं फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में जिनको टेस्ट क्रिकेट और T20 ये दोनों शायद इतना नहीं भाते। एक तो वेस्ट इंडीज है और दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश को ओडीआई क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छा पसंद है, तो टेस्ट मैचेस में ये क्या करते हैं, ये डिफेंसिव पे जाते हैं। ये हम दिन भर गेंदबाजी करते रहेंगे, आप जितने रन बनाना है बनाओ, और फिर हमारे कुछ बल्लेबाज आके वहां पर रुक जाएंगे और फिर हम फाइट करेंगे। ऐसी वाली सिचुएशन उनकी आम तौर पर आजकल होती है। सो इट्स गुड बी अ वेरी वेरी बिग टेस्ट फॉर दिस बांग्लादेशी स्क्वाड। तो हमने स्क्वाड पर नजर डाल दी, की खिलाड़ियों पर नजर डाल दी भारत के तरफ से, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उस पर नजर डाल दिए। आप अब आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या देखना चाहेंगे भारत के 11 में? रोहित शर्मा नहीं है, क्या आप दो स्पिनर, तीन तेज गेंदबाज, या तीन स्पिनर दो तेज गेंदबाज, किस तरह से आप जानना चाहेंगे क्या होगा आपका 11? मेरे हिसाब से 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाज, बिकॉज तेज गेंदबाजों में दिक्कत यह है हमारी कि द बॉयज आर गुड, बट विल दे बी एबल टू लास्ट द 5 डेज। ये जो इंजरी का मामला चल रहा है हमारा, ऐसा ना हो कि एक एक करके जैसे आखिरी वनडे में हमारे पास सिर्फ 13 ही खिलाड़ी रह गए सिलेक्शन के लिए, वैसा ना हो। और धीमी पिचें होने वाली हैं, तो आप 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं, 2 फास्ट बॉलर्स, और बाकी आप बल्लेबाजी में तो पुजारा है ही। सो आई थिंक दिस कुड बी द कॉम्बिनेशन फॉर द अपकमिंग टेस्ट। तो क्या है आपका 11? तो मतलब इनफैक्ट अभी देखा राहुल जाए तो राहुल एक हम गिल। स्क्वाड पर फिर एक बार अगर नजर डालेंगे तो उसमें अश्विन का होना बड़ा जरूरी है। अश्विन एज वेल एज कुलदीप यादव कुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ इनफैक्ट केएल राहुल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आई एम मिसिंग मयंक अग्रवाल समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट मयंक अग्रवाल इस स्क्वाड में होना चाहिए था। बट नेवरदलेस आई थिंक दिस कुड बी अ गुड उनका थिंग। फॉर्म शायद उनके खिलाफ है, इसलिए शायद उनको। शायद हो सकता है, हाँ। बट with 3 spinners and 2 fast bowlers, India should do the trick in this test. तो आपका 11 है राहुल गिल, पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल या सौरभ कुमार? अक्षर पटेल। सौरभ कुमार को इतने जल्दी लाना थोड़ा सा इट विल बी डिफिकल्ट।
और दो तेज गेंदबाज कौन होंगे, दिलचस्प होगा। उमेश यादव मेरे लिए एक होंगे बिल्कुल। और एक सिराज होंगे। Yes, yes, Siraj. In fact, we can also think of getting someone instead of Shreyas Iyer, but that's fine. हमारे पास इतने प्लेयर अगर है नहीं है, बट श्रेयस क्योंकि टेस्ट मैचेस में इतना उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं रहा है, बट लेट्स सी। चलिए, ये तो हमारा संभावित 11 था। जीतेगा कौन? इंडिया। चले, हम दोनों का मानना है भारत जीतेगा, भारत का पलड़ा भारी है, टेस्ट क्रिकेट है। हम दोनों 11 पर भी हमारी सहमति हो गई है। मुश्किल होता है काफी बार, पर आप क्या हमारे साथ सहमत है? आप बताइए, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद है, सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूले। इसी तरह हमारे साथ बने रहे इस मंच पर जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। हम जल्द मिलेंगे आपके साथ। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय फॉर नाउ।